लोग क्वेश्चन नंबर 6 के एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न को हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है। तो कोई भी भिन्न, जैसे ले लेते हैं 6/5, 7/2 या x/y, ये सारे के सारे ये सब चीज़ क्या में है, ये सब भिन्न में है, मतलब कि बट्टा में होना चाहिए। तो भिन्न में क्या क्या चीज़ हमको मिल रहा है। तो ये ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। नहीं, तो किसी भी भिन्न में 2 चीज होता है, एक क्या होता है, अंश होता है, और एक क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे भिन्न ज्ञात होगा। तो सबसे पहले भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको हर और अंश या अंश और हर को क्या करना होगा, मानना होगा, मतलब भिन्न मानना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ हल। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न। तो भिन्न क्या हो जाएगा, ऊपर में होता है अंश और नीचे होता है हर। नहीं, तो ये हो गया क्या हमारा, ये मतलब हो गया हमारा भिन्न x/y। याद रखना है, हर जो जोताता है नीचे, तो वो कहाँ जोताता है, नीचे जोताता है ना। तो नीचे वाला क्या होता है, और ऊपर वाला जो रहता है वो क्या होता है, अंश होता है ना। इसलिए हमारा भिन्न हो गया क्या, x/y। यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह, थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 जोड़ने पर वह क्या हो जाता है ना, 1/2 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बउआ, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया x और ये हो गया y। ये तो पहले भिन्न है जो हम लोग माने हैं। तो दे रहा है इसमें कि दिया गया है कि भिन्न के हर में, कथी में, भिन्न के, यहाँ देखना है, हर में 1 जोड़ने पर, हर मतलब नीचे वाला, तो ए वाला में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ने पर वह कितना ज्ञात होता है, कितना आ जाता है, 1 जोड़ने पे 1/2 हो जाता है, तो बराबर हो गया 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह से कैसे गुना करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, अब बराबर 1 में y + 1 से करेंगे तो y + 1, यानी कि 2x - y अब बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना है थोड़ा सा। अब फिर से प्रश्नानुसार, अब क्या दिया है प्रश्न में, दे रहा है कि अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। नहीं, तो फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि भिन्न के अंश से कितना घटाने पे, 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारा भिन्न हो गया x/y। अब कथी में से घटाने पे दे रहा है, अंश से 2 घटाने पे। नहीं, तो अंश नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला, ऊपर वाला होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कितना घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे, तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, 1/3। बस यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब हम लोग 3 में इससे करेंगे तो 3x - 3 दूना 6, आई हो गया y के y। ये इधर हो गया 3x - y, अब बराबर ही माइनस में है ना 6, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तो हम लोग जानते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना, बस उसी का प्रयोग करेंगे और x y का मान जो है कि हर और अंश को ज्ञात करके और भिन्न लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने
पर। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x माइनस y बराबर 1 और सेकेंड है वो है 3x माइनस y बराबर क्या है यहाँ पे 6 है। नहीं, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस और ये प्लस में है तो माइनस। ये y से y गया और यहाँ बच गया माइनस x, क्योंकि माइनस में है 3x और प्लस में है 2x, तो माइनस x यानी कि 1x, तो x ही लिखते हैं उसको। यहाँ बच गया माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब x बराबर क्या हो गया यहाँ पे, ये 5 हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में ध्यान देते हैं, एकदम यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण किसी में भी डाल देंगे, फर्स्ट में x का मान देने पर। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 2x माइनस y बराबर 1 है, यही ना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यह 2 गुने x के जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे 5 डाल देंगे माइनस y बराबर 1 हो गया। 5 दूना 10 माइनस y बराबर 1 हो गया, यानी कि माइनस y बराबर 1 बटा कितना, 1 माइनस 10 हो गया, यानी कि माइनस y बराबर माइनस 9। इससे ही गया कैंसिल हुआ, यानी कि y बराबर आ गया हमारा कितना 9 आया ना। अब हम लोग नीचे लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर था x बटा y हम लोग माने थे। तो x का जो मान हमारा आया है कितना आया था 5, तो हम x के जगह पे रख देंगे 5, और y का जो मान आया है वो कितना आया है 9, तो यहाँ पे रख देंगे 9। ये हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर। लेकिन एक चीज है, बाई द वे मान लेते हैं कि इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया और 1 मार्क्स का पूछ दिया, इस टाइप से कह देगा आंसर बताने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम जाएगा, पेज जाएगा, है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग का क्या होगा छूट जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछे तो इतना लंबा चौड़ा जाने की कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाला में ऑप्शन रहता है ना, एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, अब इधर क्वेश्चन पे ध्यान देना है और ऑप्शन देख करके हम लोग इसका एकदम सही आंसर जो है कि चुनेंगे और सही हमारा जवाब जाएगा, है ना। ऑप्शन में कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर आया है 5/9 तो रहेगा, मान लेते हैं कि वह ऑप्शन देगा, ठीक है। वह ऑप्शन क्या देगा, ए में दे देगा, मान लेते हैं कि 9/5 दे देगा, 9/5 दे देगा, बी में देगा 5/9, सी में देगा 7/2, डी में देगा इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से दे देगा। तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, तो देख लेंगे ई वाला, मान लेते हैं कि ई भिन्न है, तो क्या इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, 1 काटेंगे तो ये हो गया 3 × 9 और 3 दूना 6। ऐसे क्या मालूम चला कि भाई इसमें कर रहा है 1/2, हमारा आ रहा है 3/2, ये मतलब ये आंसर नहीं होगा, हमको बनाने की कोई जरूरी नहीं है। अब क्या है, दूसरा पे देखेंगे, भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, तो अब यहू में 1 जोड़ते हैं तो ये 5 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 1 काटेंगे तो 5 × 5 5 दूना 10, यानी कि 1/2 आया। ओ अच्छा, ये कंडीशन क्या कर रहा है, ये लागू कर रहा है। तो इतना जल्दी खुश होकर के इसको सही नहीं कर देंगे, अभी आगे वाला भी जो शर्त दिए हुआ है उस पर भी देखेंगे लागू करके। फिर दे रहा है अंश से 2 घटाने पे 1/3 हो जाता है, तो देख लेते हैं इसी भाई साहब को। 5/9 था ना, अंश में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और नीचे 9 है तो 3 एकम 3 3 तिहाई 9, मतलब 1/3 क्या है आ जा रहा है। ऊपर वाला भी आ जा रहा है 1/2 और नीचे वाला भी आ रहा है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यही 2 नंबर 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाए तो एकदम स्टेप बाय स्टेप लाइन से अच्छा से एकदम सॉल्व करना होगा। और ध्यान रहे, आइए फर्स्ट में ये क्या होना चाहिए, ये या का ची होना चाहिए, ठीक। और जो हम लोग बट्टा जो देते हैं, सामने में जो बट्टा देते हैं वह इस इक्वल टू के ये एकदम बीचों बीच होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी मार्क्स हमारा क्या है कटता है। समझ में आया है सब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के 2। जिस तरह से 6 का 1 बना है सेम उसी तरह से जो है कि ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो उस भिन्न को निकालिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि भिन्न को ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए,
हर और अंश, यही ना, यानी कि अंश और हल। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। हल माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बाई y होगा कि नहीं, क्योंकि अंश रहता है ऊपर और हर रहता है नीचे ना। यहां पे लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। तो डायरेक्ट काम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भाषा भी हम लोग लिख सकते हैं कि दिया गया है कि अंश में एक जोड़ने पे उसका मान 1 हो जाता है ना। तो डायरेक्ट चाहे या लिखिए लेते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार दिया गया है कि अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा भिन्न हो गया। अब कथी में जोड़ना है हमको, अंश में जोड़ना है ना। तो अंश में हम क्या किए कि 1 जोड़ दिए, तो इसका मान कितना हो जाता है 1। हर अंश के नीचे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x + 1 बराबर हो जाएगा y, है ना। मतलब यह कि यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस y बराबर -1, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे लिखेंगे फिर अब फिर से प्रश्नानुसार। यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू, लिखा हुआ है किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब फिर से प्रश्नानुसार। दिया गया है कि अंश में से 1 घटाने पर तथा हर में 2 जोड़ने पर 1/3 हो जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, इसलिए सबसे पहले भिन्न लिखेंगे x y। क्या क्या दे रहा है, दिया गया है कि अंश में से 1 घटाने पर, तो अंश ऊपर वाला 1 घटा लेते हैं, और तथा हर में यहाँ ध्यान देना है, हर में 2 जोड़ने पर, तो इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 1/3। यहाँ भी बाई क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, 3 में इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y + 2, यही ना होगा, y + 2, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, क्या करेंगे 3x - y बराबर ये 2 + 3 हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 3x - y बराबर हो गया यहाँ पे 5, इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत? हमारा इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ पे निकल करके आ गया x - y बराबर -1, और इक्वेशन 2 जो है वो यहाँ पे निकल करके आ गया 3x - y बराबर 5। अब करेंगे क्या, तो y को काटते हैं, यहाँ पे भी माइनस में है और यहाँ पे भी माइनस में है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग घटाने पे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है x - y बराबर -1। सेकेंड क्या है 3x - y बराबर 5, माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ही गया, यहाँ बच गया -2x बराबर -6 हो गया, -6 हुआ ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे 3 दूना, यानी कि x बराबर आ गया हमारा मान यहाँ पे 3। आया यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में देने पर नहीं, तो कहाँ हम लोग किसी भी जो है कि समीकरण में हम लोग x का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान देने
पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई बराबर -1। तो x के जगह पे हमको क्या देना है 3 माइनस वाई बराबर -1, यानी कि माइनस वाई बराबर -1 -3 हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो यह हो गया माइनस वाई बराबर -4, माइनस से माइनस गया यानी कि y बराबर आ गया हमारा कितना 4 आ गया। यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बटा y। तो x के मान कितना आया है हमारा, x का मान यहाँ पे कितना आया था 3 आया था ना, तो x के जगह पे हो जाएगा हमारा 3 और y बराबर आया है 4, तो ये 4, ये हो गया हमारा आंसर। इसको भी क्या करेंगे, अगर छोटा बे पूछेगा फटाक से इसका जवाब देना रहे तो ऑप्शन देखेंगे और फटाफट इसको टिक कर देंगे, बनाने की वहां कोई जरूरी नहीं है। कैसे, तो 3/4 आया ना, ऑप्शन रहेगा इसी 3/4 में जैसे जैसे कह रहा है ऊपर में उस तरह से हम लोग कर करके देखेंगे, सामने वाला आएगा तो सही जवाब होगा, नहीं आएगा तो गलत जवाब होगा, है ना, दूसरा होगा जवाब, है ना। कैसे, जैसे यहाँ पे 3/4 आया ना, तो ऑप्शन में रहेगा, मान लेते हैं 4/3 रहेगा, फिर बी में रहेगा 3/4 रहेगा, सी में रहेगा 1/5, डी में इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से रहेगा। तो ऑप्शन से हम लोग जांच लेंगे क्या दे रहा है, भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/3, तो ये क्या है, ये गलत है। लेकिन 1 जोड़ेंगे इसमें तो 3 और 1 4, 1 इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 4/4, 1 मतलब आया 1 आया, फिर दे रहा है कथी, फिर अब 3/4 में देख लेते हैं, 3/4 में फिर क्या दे रहा है, 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, इसमें से 1 घटाया जाता है, इसमें से 2 जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाता है, वहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 होगा, 2 कब 2 2 आई 6, यानी कि 1/6 आया, ये दोनों सॉरी 1/3 आया, 1/3 मतलब यह दोनों शर्त को यह लागू कर रहा है, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 3/4 हम लोग ऑप्शन से भी इसका आंसर ट्विक कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। समझ में आया। हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 के 3 जो है इसको हम लोग देखते हैं एकदम अच्छा से थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को, और यदि यही क्वेश्चन हम लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो बिना बनाए हुए हम लोग ऑप्शन देख करके कैसे सही आंसर को हम लोग चुन लेंगे और वो मान सीट को भर लेंगे, उसको भी जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन दे रहा है यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि, थोड़ा सा ध्यान देना है, माना कि पहले लिख लेते हैं हम लोग हर बराबर x, इसलिए अंश बराबर x - 3 हो जाएगा, और ऐसा इसलिए होगा कि लास्ट में क्या कर रहा है, यदि उसका अंश, यहाँ ध्यान देना है, यदि उसका अंश हर से 3 कम है, तो हर मान लेते हैं कि अगर रहता 10 रहता तो अंश कितना हो जाता, उससे 3 कम 7 हो जाता, तो 7 कैसे होता, तो 10 - 3 करते। उसी तरह से हर को ले लिया है x, तो अंश हो गया इससे 3 कम, तो x में से क्या करेंगे हम लोग 3 को घटा लेंगे, ठीक है। तब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, भिन्न बराबर, तो अंश बटा क्या होता है, हर होता है भिन्न में, अंश बटा अंश है x - 3 और हर क्या है, हर क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ले लेंगे x। यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, क्या दिया है प्रश्न, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, दिया गया है कि या इसमें भिन्न के उसके अंश में जोड़ दिया जाए। क्या दिया हुआ, दिया गया है कि भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए तथा अंश हर में से घटा दिया जाए तो वह 11/3 हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहले जो हमारा भिन्न है वो है x - 3/x है, यही ना है।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अभी हम लोग लिखे हैं। दिया गया है कि भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तब भिन्न के क्या दे रहा है, भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तब भिन्न के हर, तो हर क्या है, x है, तो अंश में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर दे रहा है अंश में जोड़ दिया जाए और तथा अंश हर से घटा लिया जाए। तो हर x था, अंश को घटा लेना है, यानी कि x - 3 को घटा लेना है। तो हो जाता है हमारा कितना, 11/3। बस इसको सोल्यूशन कर लेना है, मान निकल जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, x - 3 + x और नीचे हो जाएगा x - x - +3। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा 11/3। एक x आए, एक x क्या x हुआ, 2x - 3 और x से x यहाँ कैंसिल हुआ तो बच गया 3 बराबर 11/3। ये नीचे से ये नीचे 3 से 3 कट गया, यानी कि 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 11 या 2x - 3 बराबर 11 हो गया। और यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 11, आई माइनस में है नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, यानी कि 2x बराबर 11 3 14 हो गया। इसको कट करेंगे तो 7 दूना, मतलब ये कि x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 7 आया ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भिन्न ज्ञात करिए, यही ना क्या है, हमसे भिन्न ज्ञात करिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर क्या हम लोग भिन्न माने थे, x - 3/x, यही ना लिए थे। तो यहाँ देखना है x से जगह पे क्या रख देंगे, 7 - 3 और नीचे हो जाएगा 7। 7 में से 3 गया, बच गया 4 और नीचे हो गया क्या, यही हो गया क्या हमारा, यही हो गया आंसर। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस को कोई भी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यदि हम लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो इतना टाइम ना बर्बाद करके उसको जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे और कैसे आंसर को जान जाएंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में यह आंसर दिया गया हुआ रहेगा और अलग रहेगा। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन में A, B, C और D, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक में दिया हुआ रहेगा 7/4। मान लेते हैं हमारा सही आंसर यहाँ 4/7। अच्छा, फिर एगो में दिया हुआ रहेगा 7/4, ठीक है। फिर एगो में दिया गया हुआ रहेगा, यहाँ ले लेते हैं 10/13, ठीक है। तो हम लोग बिना बनाए हुए एकदम फटाक से कैसे आंसर को हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में दे रहा है ना कि यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर से घटा लिया जाता है, फटाक से हम लोग करके देख लेंगे, ठीक। दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है, 11/3 हो जाता है। यदि भिन्न ज्ञात करिए, यदि उसका अंश हर से 3 कम है, तो हम लोग एक चीज दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे अंश जो है 10 है, हर 13 है, तो हर से ये ऊपर वाला अंश 3 कम है, तो थोड़ा सा लगेगा कि सही है ना। ये कंडीशंस को लागू कर रहा है। लेकिन फिर कर रहा है क्वेश्चन कि भिन्न के हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तो हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए तो 13 जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में 23 हो जाएगा ना। अब फिर दे रहा है कि उसका अंश हर से घटा लिया जाए। तो अंश जो है ये हर से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3, जबकि प्रश्न में आना चाहिए 11/3, यहाँ आ रहा है कितना, 23/3। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर गलत। समझ में आ रहा है ना। फिर आप दूसरका पे ध्यान देंगे तो दूसरका पे सीधे उसको गलत कर देंगे, क्योंकि उसमें प्रश्न में कह रहा है कि अंश हर से 3 कम है, लेकिन इसका अंश हर से 3 ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया गलत। और तीसरा देखेंगे कि अंश हर से 3 कम, तो ये 3 कम है। कंडीशन लागू कर रहा है कि नहीं, तो दे रहा है ना कि उसके अंश में हर जोड़ दिया जाए। तो अंश में हर जोड़ दिया जाता है, ए में 7 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। हर से अंश को घटा लिया जाए तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 है, जो कि प्रश्न में दे रहा है कि 11/3 आ जा रहा है। और इस ऑप्शन में वो चीज आ जा रहा है, इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। कहीं से भी ये गलत नहीं है। समझ में आया। तो जब ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इतना रफ करके पेज बर्बाद करने की या टाइम बर्बाद करने की जरूरी नहीं है, कारण कि उसमें समय भी देखना है। 100 क्वेश्चन अब दे रहा है ना। अब सिलेबस में कितना दे रहा है, 100 क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से 50 सही चुन करके हमको क्या देना है, 50 का जवाब देना है।
तो कहीं ना कहीं जो है कि स्टूडेंट क्या करता है कि टाइम को बर्बाद कर देता है और सब्जेक्टिव के लिए उसके पास टाइम बचता नहीं है, और आते हुए जो है कि लौट करके चला आता है और मार्क्स जो है कि मैथमेटिक्स में ठीक ठाक वो स्टूडेंट नहीं ला पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें रफ करके इतना बनाने की कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन देख करके वो मार्क को क्या करेंगे हम लोग भर देंगे और सही भरेंगे। समझ में आया?